गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से आपके करंट अफेयर में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज से आपको करंट अफेयर जो है वो बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर गलियारे का उद्घाटन कहाँ किया है। देखिए, महाकालेश्वर जो मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये उज्जैन में पड़ता है, एमपी के उज्जैन में आपको मिलेगा ये मंदिर जो है। और जो एक बात कहूँ मैं आपसे कि महाकालेश्वर जो शब्द है, इस महाकालेश्वर शब्द का मतलब होता है काल, यानी समय का देवता। काल यानी समय का देवता होता है। ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में कि भगवान ब्रह्मा जी द्वारा इस मंदिर का जो है वो निर्माण कराया गया था। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि वर्तमान स्वरूप इसका जो आपको देखने को मिलता है, ये जो वर्तमान स्वरूप है ये किसने बनवाया था। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि 1734 में, यानी कि 1734 में इसको जो मराठा जनरल थे ये, जिनका नाम था राणोजी शिंदे, जिनका नाम था राणोजी शिंदे, इन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। अगर बात करते हैं, आपको ये मंदिर जो है यहाँ पे पिक में दिखाई दे रहा होगा, ये 3 मंजिल का है। ये जो महाकालेश्वर का मंदिर है ये 3 मंजिल का है। इन तीनों ही मंजिल में आपको जो है शिवलिंग देखने को मिलते हैं। जो इसकी पहली मंजिल है, पहली मंजिल जो है वहाँ आपको जो है महाकालेश्वर शिवलिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो है ओमकारेश्वर मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो आपको नागचंद्रेश्वर देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर जो आपको नागचंद्रेश्वर देखने को मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव जी का जो है घर है, यानी कि भगवान शिव जी के घर के तौर पर भी इसको देखा जाता है। अगर बात करें इसके मैनेजमेंट की, यानी इसका प्रशासन कौन देखता है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपका जो उज्जैन का कलेक्ट्रेट है वही इसका जो है मैनेजमेंट भी देखता है। देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस स्थान से 46 नई मूर्तियाँ खोजी गई हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके कई एस्पेक्ट जुड़ जाएंगे। पहला एस्पेक्ट आपका जुड़ गया है इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ ये कि आपसे ये भी पूछा गया है इसमें जो नेशनल पार्क अगर यहाँ पे 4 दिए गए हैं तो इनमें से एक आंसर होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि ये कोरिलेट करके अगर हम इसको देखेंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क वैसे इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पड़ता है, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि उमरैया आपका जो एमपी में पड़ता है, ये आपका बांधवगढ़ जो है इसी में पड़ता है। अब बांधवगढ़ नेशनल की अगर पार्क की अगर बात करेंगे आप, तो 1968 में आपको जो है इसको नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। इसको जो है राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। वहीं 1993 में इसको जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया। इसको जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया। इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1993 में। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो बांधवगढ़ रिजर्व है, इसकी अगर स्थिति आपसे देखी जाए, अगर आपसे लोकेशन वाइज पूछा जाए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ये जो है एमपी के, तो ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, एमपी के पड़ता है ये नॉर्थ ईस्ट में। और जो सतपुड़ा रेंज है, और जो आपकी सतपुड़ा रेंज है, उसके ये उत्तरी किनारे पे पड़ता है। उसके ये उत्तरी किनारे पे आपको देखने को मिलता है। तो ये थी सारी जानकारी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको ये और बता दूं कि यहाँ पे जो स्कल्पचर खोजे गए हैं, ये बेसिकली जो है ये
बुद्धिस्ट रिलेटेड है, यानी कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बाकी मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि ये कितने हैं, तो 46 हैं, यानी कि 46 हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि इसमें आपको जो है, इससे पहले इसमें आपको 26 केव्स जो है यहाँ से फाइंड हुई हैं, 26 जो है केव्स यहाँ से फाइंड हुई हैं। और ये जो केव्स हैं बेसिकली ये भी बौद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पे आपको बेसिकली इसमें पूछा गया है कि कार्ल गुस्ताफ M4 क्या है। देखिए ये रक्षा संबंधी प्रश्न है, यानी कि डिफेंस रिलेटेड है। इसमें आपको ऑप्शन में आपको जैसे कि मेंशन किया गया है, क्या ये राइफल है, क्या ये शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम है, या फिर ये एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर ये लैंड माइन है। तो जैसा कि आप लोग पिक से ही आप इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये एक शोल्डर फायर्ड जो है वेपन सिस्टम है। अगर इस वेपन सिस्टम की हम बात करते हैं, ये जो शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम है, अगर हम आप इसकी बात करते हैं तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी लाइट वेट है। एक तो ये काफ़ी लाइट वेट है, ये सिर्फ 7 kg का है। कितने का है ये? सिर्फ और सिर्फ 7 kg का है। तो इसीलिए जो सोल्जर्स होते हैं उनको ये ईजी टू कैरी होता है, यानी कि ये इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक स्वीडिश कंपनी है, एक स्वीडिश कंपनी है साब, ये डिफेंस फर्म है एक वहाँ की। इसका जो अभी तक जो इसका प्रोडक्शन होता था वो केवल और केवल स्वीडन में यानी कि स्वीडिश में ही होता था, लेकिन अब इसका जो प्रोडक्शन है वो पहली बार बाहर होगा। और पहली बार जब बाहर होगा तो वो कहाँ पर होगा? वो इंडिया में होगा, यानी कि वो भारत में होगा। अगर हम बात करें इसकी तो ये मैन पोर्टेबल है, यानी कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि मल्टी रोल वेपन सिस्टम है ये, यानी कि इसको हम एज ए एंटी टैंक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको हम पर्सनल किसी पर्सन पे भी यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल पर्सन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमें किसी एक व्यक्ति को शूट करना है तो इसको हम उसको शूट करने के भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो बैरक होते हैं जिनसे सैनिक जो है छुप के लड़ाई लड़ते हैं, उन बैरक को भी ये डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम है बिल्कुल, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो प्रोडक्शन है पहली बार ये स्वीडिश से बाहर होगा और वो इंडिया में होगा। लाइट फीचर्स की अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये लाइट वेट है, रोबस्ट है और ये रिलायबल है। दूसरी चीज़ ये भारतीय सेना जो है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, इसका जो यूज है वो 1976 से कर रही है। कब से कर रही है? 1976 से कर रही है। बट हम इसका जो है प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इसका जो है वो प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? प्रीवियस वर्जन। अब ये जो प्रीवियस वर्जन है वो कौन से हैं हमारे पास? तो एक इनमें MK2 है और एक आपके पास MK3 है। ये दोनों ही ये जो है प्रीवियस वर्जन है इसके, यानी अपडेटेड नहीं है। ये जो कार्ल गुस्ताफ M4K है, इसकी एक खासियत और है, ये खराब मौसम में भी काम कर सकती है। तो इससे क्या होता है, ये और एडवांटेज मिल जाता है आर्मी को या फिर आप कहो तो सैनिकों को। दूसरी चीज़ ये आपसे पूछा गया है कि सिल्फियम क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी निकल के आई है कि सिल्फियम क्या है। देखिए 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो फीमेल हैं उनको गर्भपात करने का अधिकार है। गर्भपात कौन सा? अनचाहा, यानी कि जो उनकी इच्छा के विरुद्ध गर्भधारण हुआ है उसको जो है गर्भपात करने का अधिकार है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि चलिए मान लीजिए आज के टाइम में तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपको पिल्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज से 2000 साल पहले की, या फिर मैं बात करूँ आज से 2500 साल पहले की, तब क्या इस तरीके की कोई व्यवस्था अवेलेबल थी जिसके जरिए गर्भपात पॉसिबल होता था या हो सकता था? तो इसका आंसर है यस, यानी कि हाँ। तो वो क्या था? तो वही है ये सिल्फियम, वही है ये सिल्फियम।
अब ये जो सिल्फियम होता था तो बेसिकली इसका उस समय पे क्या यूज़ होता था, एक तो ये कामोद्दीपक के लिए यूज़ होता था। कामोद्दीपक मतलब कि एफ्रोडिसिएक, यानी कि ये जो है सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज कर सकता था। ये मसाले के तौर पे भी यूज़ होता था और ये एज गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ होता था। अगर हम बात करें कि अब इसकी स्थिति क्या है, तो हाल ही में एक स्टडी हुई है, उसके द्वारा ये प्रमाणित किया गया है या उसके द्वारा इन चीज़ों पर शोध करके बताया गया है कि इसकी प्रजाति से मिलते हुए कुछ अन्य पौधे पाए गए हैं। तो उन्होंने ये संभावना दर्शाई है कि अब इस तरीके के पौधे को, यानी ये जो पौधा है जो इसका नाम है सिल्फियम, ये पॉसिबल है कि इसको हम जो है फिर से उत्पादित कर पाएँ या हमको कहीं ना कहीं देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो आपके बारे मैंने बताया आपको सिल्फियम के बारे में। वहीं अगर हम बढ़ते हैं इसके आगे की ओर, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीला कुरिंजी फूल कहाँ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना बेटा नीला, तो इसका तो मतलब ही हो जाता है क्या, ब्लू कलर। ठीक है, और ये जो कुरिंजी वर्ड है इसका मतलब हो जाता है फ्लावर, इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्लावर। ठीक है, वहीं अगर आपसे बात किया जाए कि नीला कुरिंजी जो फूल है ये कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्या ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, पूर्वी घाट में, हिमालयी क्षेत्र में, या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ए और बी वाले, ये ऑप्शन भी आपको एग्जाम में देखने में मिल जाते हैं, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका अगर आंसर होगा तो वो पश्चिमी घाट होगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट का अब वो कौन सा रीजन है जहाँ ये पाया जाता है, तो इसमें आपका जो है पश्चिमी घाट का एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बाबा बुदानगिरी क्षेत्र जो है। ठीक है, उस पर बेसिकली है क्या ये, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये एक झाड़ी नुमा एक जो झाड़ी नुमा एक पौधा होता है, तो वो एक साथ लगातार वहाँ पे पूरा जो वेस्टर्न घाट है उसके जो 3 स्टेट में मेनली जो ये मिलता है, जैसे कि आपका पहला आपका एक केरला हो गया, दूसरा आपका कर्नाटक हो गया, तीसरा आपका तमिलनाडु हो गया, तीसरा आपका तमिलनाडु हो गया। तो ये 3 स्टेट में आपको बेसिकली देखने को मिलता है। जब ये खिलता है, जब ये खिलता है तो पूरी घाटी जो है वो ब्लू से पर्पल के बीच की दिखाई देती है, यानी ब्लू से पर्पल के बीच का जो कलर कॉम्बिनेशन एक बनता है वैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अभी इस देखोगे इस टाइम पे तो वो पूरी जो घाटी है वो एकदम पर्पल पर्पल आपको दिखाई देगी, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि ये 12 वर्ष में आपको जो है एक बार खिलने को देखने को मिलता है। ये 12 वर्ष में आपको जो है ये एक बार देखने को मिलता है। तो ये जो फूल है ये इसकी खासियत है। देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, और इस प्रश्न में आपसे बात की गई है सर, अभी हाल ही में 30 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो इनका जो कौन सा संस्करण है वो उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो आपको इसका आंसर जो है वो 68 देखने को मिल जाएगा। ये जो एडिशन था या जो आप कहें ये जो संस्करण हुआ था ये कौन सा हुआ था, ये 68 हुआ था। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछले 2 वर्षों से ये जो है आयोजित नहीं हो रहा था ड्यू टू कोविड की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था, तो इसलिए इसमें 2020 से भी फिल्में शामिल की गई हैं। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो है 2 लोगों को मिला है, एक साउथ के एक्टर हैं जिनका नाम है सूर्या, और दूसरे अपने बॉलीवुड की एक अभिनेता हैं जिनका नाम है अजय देवगन। ठीक है, तो इनको 2 लोगों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो इसका एडिशन आपसे पूछा गया था यहाँ पे जो है कि कौन सा एडिशन इसका था। अब वहीं आपसे अगर बात की जाए आपसे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इनकी जो स्थापना हुई थी, इनकी जो स्थापना की अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखना, इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, यानी कि 1954 में हुई थी। एक चीज़ और अगर आपसे पूछी जाती है कि इनको जो है कौन इनको प्रोवाइड कराता है या फिर इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है इसको ऑर्गेनाइज कराता है। वहीं अगर बात करें तो 10 सदस्यीय ज्यूरी थी जिसको जो है विपुल शाह ने प्रिसाइड किया था, इसको जो है विपुल शाह ने इसको प्रिसाइड किया था। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे।
देखते हैं आपसे अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मिशन के तहत भारत में 5G नेटवर्क सेवा की शुरू की जाएगी। तो देखिए इसमें जो है डिजिटल इंडिया इसका आंसर होगा। डिजिटल इंडिया के तहत 5G नेटवर्क सेवा की जो शुरुआत है वो आपको 1 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी, यानी आज के दिन से ही इसकी आपको शुरुआत देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो चलती हैं और वो हम लगभग हमेशा चलती रहती हैं क्योंकि सरकारों को वो पसंद आती हैं। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए आत्मनिर्भर जो योजना है इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि सर इसकी जो शुरुआत है वो 12 मई 2020 से हुई थी। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिजिटल इंडिया की सर कब से हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2015 से हुई थी। वहीं आपसे जैसा कि आप जानते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपसे अगर जब भी पूछा जाए तो आप इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाए मान लीजिए स्टार्टअप इंडिया की, तो इसकी जो स्टार्ट हुई थी 16 जनवरी 2016 से इसकी जो है स्टार्टिंग हुई थी स्टार्टअप इंडिया की। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं आशा पारेख, रीना रॉय, हेमा मालिनी या रेखा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि आशा पारेख को ये जो है दिया गया है। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है इसकी अगर आपसे स्थापना की बात करता है ये कभी भी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये किसके अधीन आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है ये। अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पहली बार किसको दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे देविका रानी को दिया गया था, ये देविका रानी को दिया गया था। देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इसमें बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इन विच सिटी मेट्रो वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे यहाँ पे क्लियर पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो है वो अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे बात की जाए जैसे इसमें वडोदरा की बात की गई है, तो आप लोग ध्यान रखना ये जो वडोदरा है इसको वडोदरा भी कहते हैं, और आप लोग ध्यान रखेंगे ये विश्वामित्र नदी के किनारे है, ये विश्वामित्री नदी के किनारे है। आप इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सूरत की अगर बात करें तो सूरत को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कपड़ा उद्योग के कारण इसको जो है सिल्क सिटी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिल्क सिटी कहते हैं। वहीं आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सूरत को ही जो है डायमंड सिटी भी कहते हैं, इसको जो है डायमंड सिटी भी कहा जाता है। तो ये था आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जिसके मैंने आपको बारे में बताया। गांधीनगर की अगर आप बात करोगे तो गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है, ये गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू की गई किसान संपर्क यात्रा द्वारा खालिस्तान आपको दिया हुआ है कि जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो है इसके द्वारा एक यात्रा शुरू की गई है जिसका नाम है किसान संपर्क यात्रा। इसके द्वारा जो जानकारी एकत्रित की जाएगी वो किसके बारे में एकत्रित की जाएगी, गेहूँ है, बासमती है, तिल है या फिर सरसों है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये बासमती है। बासमती में आपको जो है इन्होंने 2 प्रयास इस बार लगाए थे, यानी 2 वैरायटियों को इन्होंने प्रमोट किया था, जिनमें एक थी 1847 यानी कि पूसा की है। आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे ये पूसा की है, ठीक है, 1847। और दूसरी है आपकी 1509 यानी कि 1509। तो ये बासमती जो राइस आता है उसकी 2 वैरायटी हैं,
इनको गवर्नमेंट ने इन पे जोर दिया था इन वैरायटियों को, तो किसानों की काफ़ी हेल्प भी की थी। तो इसका फीडबैक के लिए उन्होंने जो है किसान संपर्क यात्रा जो है वो निकाली है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिनमें हमने डिस्कस की है आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर थे। आपको जो है अब अगला जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले ही, जब भी आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसकी मैं डिटेल प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको पीडीएफ इसकी जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ये कुछ चेंजेस थे जो हमने आज से इम्प्लीमेंट किए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।